आई थिंक बचपन से यही सोचती आई कि एक तेलुगु वेडिंग होगी। आई एम फ्रॉम आंध्रा। इनफैक्ट मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया 1.5 महीने पहले। वाइजैग वेयर आई ग्रो अप वो काफ़ी शांत चिल्ड आउट जैसी जगह है, तो लोकल ट्रेन ये तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था एक्चुअली कि मैं एक अलग दुनिया में आ गई। मैं सोशल मीडिया पर टाइम बहुत कम स्पेंड करती हूँ बिकॉज मुझे वो अननेसेसरी एंग्जाइटी होती है उससे, तो मुझे वो नहीं चाहिए। देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड मंकी मैन विच इज़ माई फर्स्ट लाइक अ हॉलीवुड डेब्यू विच आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट। बाकी जिस माता रानी का आशीर्वाद। सध्या OTTवर खूप साऱ्या सिरीज गाजत आहेत आणि त्यामधलीच एक सिरीज म्हणजे मेड इन हेवन, ज्याचा दुसरा पार्ट आला आहे. आणि या सिरीजमधली तारा जी सगळेच तिची प्रशंसा करतात, ती तारा आपल्यासोबत आहे. तारा म्हणजे सोबिता धुलीपाला. वेलकम टू लोकमत. Thank you. और तारा ये जो कैरेक्टर है बहुत सराहना हो रही है इस कैरेक्टर की. आप कैसे देखते हैं इस कैरेक्टर को? जब आपके पास ये आया था स्क्रिप्ट तो क्या सोचा था आप कर पाएंगी, और इस कैरेक्टर को ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी, ये आपको ख्याल आया था? ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी ये एक्चुअली इसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ बिकॉज आई फील ऑडियंसेस एक्चुअली बहुत ओपन माइंडेड हैं। और जब कैरेक्टर की राइटिंग अच्छी हो तो वो रीच करता है। एंड व्हेन आई फर्स्ट गॉट इट 4-5 साल पहले फर्स्ट सीज़न का जब तब मेरा बस ये गोल था कि दिस राइटिंग इज़ सो अमेजिंग दैट यूजुअली ऐसे कैरेक्टर्स जो टिपिकली गुड गर्ल टाइप के नहीं हैं, जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं, वो अच्छी भी है बट वो चालू भी है, ये इतने सारे जो लेयर्स हैं, ये एक लीड हीरोइन को मिलना इन द सेंस दैट शी इज़ द लीड ऑफ द स्टोरी ऑफ द शो, बट उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो परफेक्ट नहीं हैं। ये बहुत कम लोग दिखाते हैं, ऐसे साइड कैरेक्टर्स में करते हैं, बट व्हेन यू आर डूइंग अ मेन कैरेक्टर विच हैज़ ऑल दीज साइड्स, इट इज़ अ प्रिविलेज एज एन एक्टर ये करना। तो मेरा ये था कि मैं इसको एज मच लाइक ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करूँ, जज ना करूँ, एंड जस्ट गिव इट माई 100%। तो प्रेपरेशन पे मेरा फोकस था। एंड आई फील लाइक जब आप एक परफॉर्मेंस को बिना जज किए अच्छे से होमवर्क करके जब आप ट्रूथफुली करते हो तो ऑडियंसेस को कनेक्ट होगा फॉर श्योर, ये मेरा मानना है। तो बिल्कुल। और अगर तारा नहीं लेकिन शोभिता रियल लाइफ में कैसे सोचेगी शादी को लेके? मैरिज ये कंसेप्ट आपके लिए क्या है? आई थिंक मेरे लिए काफ़ी थोड़ा सा ट्रेडिशनल सोच है उस शादी को लेके बिकॉज ऑफ आई गेस कल्चरली यू नो माई फैमिली, दिस माई पेरेंट्स आर ऑल्सो क्वाइट ट्रेडिशनल। सो आई थिंक एक ऐसी आई थिंक बचपन से यही सोचती आई कि एक तेलुगु वेडिंग होगी। आई एम फ्रॉम आंध्रा, सो यहाँ आपने ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था, क्या आपका वही मोटो था, एक एम था कि वो जीतना है और उसके बाद एक्टिंग में आना है? एक्चुअली कॉलेज के एंडिंग में मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट की थी, एंड वो मेरे लिए एक एडवेंचर जैसा था कि इट वाज सच अ न्यू वर्ल्ड। एंड 12th स्टैंडर्ड तक मैं वाइजैग में थी, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं पे हैं, एंड उसके बाद कॉलेज के लिए मैं मुंबई आई। तो एंड ऑफ कॉलेज के टाइम पे ये मिस इंडिया का एक्सपीरियंस वो ऐसे एक फन एक्साइटिंग कूल वाओ लाइक सो फैंसी ऐसा था मेरे लिए। और जीतने के बाद I wanted to do something about it, but I didn't know exactly क्या होता है next. And I was actually always good at studies. तो मेरा ये नहीं था कि वहाँ से escape करने के लिए मुझे ये करना है. So I think it was a time when I was also trying to understand, and I found fashion to be very amusing. तो मैंने कुछ टाइम के लिए मॉडलिंग की, बट बचपन से मेरे अंदर एक वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट थी। आई जस्ट डिडंट नो कि उसका करियर बन सकता है। लाइक आई एम अ ट्रेन क्लासिकल डांसर, आई रीड अ लॉट, आई एम लाइक देयर हैव बीन थिंग्स जिसमें एक क्रिएटिव एनर्जी है, बट एंड आई फेल्ट द डिज़ायर टू हैव दैट
more and more in my life. And मॉडलिंग के टाइम पे एज अ मॉडल यू ऑल्सो डू ऑडिशंस फॉर एड्स. तो वो करते करते मुझे ये समझ में आया कि मुझे इस दिशा में जाना है. आई हैड गिवन माई सेल्फ अ टाइम लाइन. आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट. इफ़ थिंग्स वर्क आउट अमेजिंग, इफ़ नॉट आई विल स्टडी. तो ऑलमोस्ट वो टाइम लाइन के ऑलमोस्ट एंड तक मुझे फिल्म का ऑडिशन मिला. एंड इट वॉज, आई वॉज लाइक, दिस इज़ द वन फॉर मी. आई हैव टू, दिस इज़ द डायरेक्शन आई हैव टू गो. एंड लकीली वो फर्स्ट ऑडिशन ही मुझे वो फिल्म मिला. एंड दैट बिकेम माई फर्स्ट फिल्म रमन राघव विद अनुराग कश्यप. या आपने साउथ में भी काम किया है, तेलुगु में 2 फिल्म्स की है और अब बॉलीवुड में आप काम कर रही है. क्या फ़र्क दिखता है? और साउथ की फिल्में अभी बहुत ज़्यादा मतलब लोग सराह रहे. आरआरआर हमने देखा, ऑस्कर तक गई है. तो आप कैसे देखती हैं? आप दोनों में अभी भी काम करना चाहेंगी? आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं है लैंग्वेजेस में या रीजन्स के बीच. डिफरेंस सिर्फ होती है जब एक फ़िल्म की बजटिंग होती है. जो फिल्म का प्रोडक्शन काफ़ी सॉर्टेड है, उसका ऑपरेशंस का तरीका वर्सेस एक छोटी फिल्म जिसमें बजट के लिमिटेशंस हैं. तो रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक पर्सन के ऊपर कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, वैसे होता है डिफरेंस. बट आई डोंट थिंक लैंग्वेज के वजह से या रीजन के वजह से कुछ डिफरेंस है. एंड आई वुड एब्सोल्युटली लव टू डू इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. इट इज़ एन ऑनर फॉर एन एक्टर. जी बिल्कुल. और आपके फिटनेस का हमेशा इंस्टाग्राम पे देखो या सोशल मीडिया पे आपके फिटनेस के चर्चे रहते हैं कि आप नहीं रहते हैं. मैंने कभी ज़िंदगी में एक जिम पोस्ट नहीं डाला. नहीं रहते. इनफैक्ट मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया 1.5 महीने पहले. जी. लेकिन आपका क्या है, मतलब जैसे आपने कहा आपको एक्शन मूवीज़ करनी है. यस. तो आप कैसे देखती है फिटनेस को? और आपका राज क्या है? क्योंकि आप फिट है, ये लोग तो बोलते हैं. I think genetically I have a lean frame, so I benefit from that. And I think dance बचपन में it just makes you a little stronger. बाकी just माता रानी का आशीर्वाद. जैसे आपने कहा आप आंध्र से है और आप मुंबई आई, आप आपकी बहन के साथ आई. तो मुंबई में आपने कैसे एडजस्ट किया? यहाँ के एनवायरनमेंट से कैसे एडजस्ट किया? वो कल्चर शॉक काफ़ी सॉलिड था. बिकॉज 12th तक वो एक फ्लो होता है कि स्कूल, ट्यूशन या डांस क्लास, फिर घर, एक छोटी सी दुनिया है. एंड वाइजैग वेयर आई ग्रो अप वो काफ़ी शांत, चिल्ड आउट जैसी जगह है. और यहाँ मतलब मुंबई आने के बाद इतना ट्रैवल करना, क्योंकि वहाँ पे तो एक एंड से दूसरे एंड 20 मिनट में पहुँच जाते थे. तो लोकल ट्रेन ये सब मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था एक्चुअली. इट वाज लाइक जस्ट नार्निया, कि मैं एक अलग दुनिया में आ गई. तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था. आई रियली एंजॉयड इट. और जब आपने बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में कदम रखा तो कैसी रिएक्शन थी फैमिली की? और इसी को जोड़ के सवाल है कि कास्टिंग का जो होता है, आपको कुछ डर था या आपने कुछ कभी ऐसे देखा है, एक्सपीरियंस किया है? माई फैमिली हैज़ बिन सपोर्टिव इन अ वे कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, इस फील्ड के बारे में. यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, गिव योर 100%, बट गिव अ टाइम लाइन. बिकॉज नहीं तो it like having a certain markers in place definitely helps. So I think they were, which now when I think it's amazing of them to just be like करो जो करना है but 100% दो और realistically रहो कि कब तक क्या है प्लान करो. And I think that is very healthy advice. और साउथ में हो या बॉलीवुड में आपको किसके के साथ काम करना है? आपकी इतना सारा लंबा लिस्ट है मेरे पास. आई वुड एक्चुअली लव टू डू, like I was saying, an action film. I would love to do a period film. I'd love to do a comedy. I as an actor यही चाहते हैं कि ना अलग अलग टाइप के करें. आई थिंक अब मेरा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वुमन का थोड़ा सा हो गया मेरा. आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक फ्रॉम दैट, विच इज़ वाई ऑलमोस्ट 1 साल से मैंने कुछ साइन नहीं की जो उस स्पेस में है. I
या आई वुड लव टू डू समथिंग दैट हैज़ डांस, जो मुझे पसंद है बहुत। बॉलीवुड में आपके कोई फ्रेंड्स बने जिनका आप नाम लेना चाहें? आई थिंक व्हाट जो प्रोजेक्ट्स मैंने की उन पे जो कास्ट मेंबर्स हैं या फिल्म मेकर्स, जो एडी टीम्स, आई हैव अ वेरी गुड रैपो विथ ऑल ऑफ देम। ऑल द प्रोजेक्ट्स आई वर्कड ऑन, आई हैव अ वेरी लाइक लवली इक्वेशन। सो या अभी आगे आपके कौन से प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो आने वाले समय में देखने मिलेंगे, और मेड इन हेवन का और पार्ट 3 आएगा? पार्ट 3 के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी प्रोजेक्ट्स, लास्ट ईयर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म शूट की, उसके बारे में उसकी अनाउंसमेंट होगी सून। और उसके अलावा देर इज़ अ फिल्म कॉल्ड मंकी मैन विच इज़ माई फर्स्ट लाइक अ हॉलीवुड डेब्यू विच आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट। तो बस ये है। और कौन से के लैंग्वेजेस में आप काम करना चाहेंगी? मराठी में आप I करना would love चाहेंगी? to. I would love to. I love Marathi music. I love Lavani as a dance form. हर लैंग्वेज में, हर जॉनरा में ये like it's so exciting. It is such an emotional adventure for an actor. तो I would love to. Yeah. जी बिल्कुल। थैंक यू सो Thank you so much. और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. Thank you so much.